एवरीवन, मैं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आज जोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन ने चिनाब घाटी के कामकाजी पत्रकारों के प्रति कुछ अधिकारियों द्वारा अपनाए गए रवैये की निंदा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष नसीर खोड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी मीडिया कर्मियों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जोड़ा के संबंध अस्पताल के अध्यक्ष द्वारा दुर्व्यवहार के विरोध में सभी मीडिया कर्मी सभी अधिकारी कर्मियों का बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन के महासचिव और चिनाब घाटी के वरिष्ठ पत्रकार फयाज पंपोरी ने कहा कि मीडिया कर्मी जनता के सामने आने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी सहयोग के बजाय मीडिया कर्मियों को उनके कर्तव्य से दूर रखने के लिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार सुलिंदर परिहार पर एक ठेकेदार ने हमला किया जब उन्होंने असंतोषजनक काम के बारे में कहानी दर्ज करने की कोशिश की। एसोसिएशन ने डोडा अस्पताल की गंदी स्थिति को उजागर करने वाले वसीम गत्तू के साथ दुर्व्यवहार करने वाली चिकित्सक अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बैठक में सईद रियाज, उमर शहजाद, इरफान मलिक, मोहम्मद असगर, शहजाद फिरोज, अर्पण कुमार, वसीम राजा गत्तू, यावर कुर्बानी, प्रदीप सिंह राणा, सुलिंदर परिहार, राजकुमार, पारुल दुबे, मंजूर मलिक, आशिक शामिल रहे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। ये नहीं है कल कर रहे हैं काम। ये जो नए आए हैं ना, कुछ बहुत सारे नए आए हैं, वो मोबाइल तक महबूब छोड़ दिया। बस में कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी कसूर है, इंफॉर्मेशन का भी कसूर है, ऊपर वालों का भी कसूर है। तो मतलब अर्पण जाता है, खींचता है 2-2.5 घंटे 1 घंटा करता सब कुछ प्रोफेशनल होता है। तो इसके लिए हम एक चीज करेंगे, इसके लिए हम देखिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है यहाँ पे, ये हमारे साथियों के साथ जो कि चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनके साथ बदकिस्मती से 2 हादसे अलग अलग गुज़श्ता 2 दिन से पेश आ रहे हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे वाक़ात इन जर्नलिस्टों के साथ, मीडिया पर्सन के साथ पेश आए हैं, तो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी डिमांड्स को भी माना था, लेकिन उसके बाद ये फ्रिक्वेंटली ये दोबारा ऐसी इस किस्म के जो वाक़ात पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पहले डिसाइड किया कि जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शन होंगे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी मतलब फंक्शन करती है, हम उसका पहले बाइकआउट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया रहता है जो ये इंसिडेंट के पेश नज़र आए हैं। और हमारी जो डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमारे साथियों को कम से कम डिग्निटी से पेश आएँ, हमारे साथियों के साथ ऐसा सलूक हो कि जैसे एक अच्छे मंजे हुए जर्नलिस्ट के साथ पेश आना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं यहाँ पे, ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इसकी वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम तब तक अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ना कोई स्टेप लेती है। क्योंकि पिछले दिनों एक तो हमारा साथी जो सुरेंद्र कुमार है, परियोत में एक हादसा पेश आया इनके साथ। ये कहीं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज करते करते इनके साथ कहीं ठेकेदार और दूसरे किस्म के लोग हैं, 1-2 लोग हैं वहाँ पे, तो उन्होंने इनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया, और जिसकी वजह से इनको काफ़ी मतलब इनको मारपीट भी की गई, इनके साथ बड़ा बदसलूकी पेश की गई। उसके एवज में हम ये एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। उसके बाद ये वसीम जो कि गुलिस्तान न्यूज़ के साथ हैं, तो ये कहीं परसों हॉस्पिटल में वो एक प्रोफेशनल ड्यूटी करते करते वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ पे काफ़ी गंद पड़ी है, यहाँ पे मास्क पड़े हैं, यहाँ पे दूसरे किस्म के जो मतलब गंद की जो लिफाफे हैं, प्लास्टिक या दूसरी किस्म की गंद, वहाँ गंदगी के ढेर भरे हुए थे। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर ये गंदगी के ढेर हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि दूसरी जगहों पे क्या हालत होगी। ये उस हॉस्पिटल में जो कि इस वक्त कोविड के जो इस वक्त पेशेंट वहाँ आ रहे हैं, उनके साथ अगर वहाँ इस किस्म की गंद पड़ी है तो अंदाज़ा किया जा सकता है दूसरी जगहों पे ये मतलब सूरत हाल क्या होगी। लिहाजा उस सिलसिले में भी वहाँ के जो ऑफिशियल हैं, वहाँ के भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, इनके साथ
साथ काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आए और उनने उनको यहाँ से जाने की, वो इसलिए नहीं कि उनको कहीं वो मरीजों की पड़ी है, लेकिन अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए उन्होंने इनको टारगेट बनाया ताकि यहाँ पे वो लोग ना आएँ। यहाँ हमारी जो अंदर की जो खराबियाँ हैं, यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है, यहाँ पे जो ड्यूटीज़ या मतलब जैसी होनी चाहिए थी वहाँ जिम्मेदारियाँ, तो उस किस्म की वो अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो बजाय उसके इनके साथ काफ़ी ये बदसलूकी से पेश आए। तो हमारी डिमांड है, इन दोनों इंसिडेंट्स को लेकर हमारी डिमांड है, हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले में क्या करती है, क्योंकि पहला मसला भी बड़ा अहम है और दूसरा भी अहम है कि लोगों ने बार बार ये हमें कहा कि हॉस्पिटल में गंद होती है, हॉस्पिटल का निज़ाम सही नहीं है, हॉस्पिटल का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। तो हमारे साथी वहाँ पे गए, उन्होंने कवर किया, तो उस जिसकी वजह से अब वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है इनके साथ वो वैसा सलूक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जहाँ पे वो मतलब ठीक है, वो कोविड का वो इस वक्त वो निपट रहे हैं, कोविड के मामला वो है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक तो अपने आप को वो फ्रंटलाइन वर्कर कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे जो मीडिया पर्सन हैं ये जगह जगह जाते हैं, ये लोगों के पास जाते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं, आम लोगों तक इनकी रसवाई है और आम लोगों का वर्जन लेते हैं, और जिसकी वजह से ये हम कहते हैं कि हम ही फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिस हिसाब से, लेकिन उसके बरकस हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है, ये बड़े अफसोस की बात है। बड़े हम समझते हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे जो मीडिया पर्सन हैं उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए जिससे मीडिया पर्सन की हतक हो, जिससे हतक हमें कलमात कहते हुए उनकी वो तजलील होती है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हमारा अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा, उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन दोनों मसलों को देखिए और जो भी whosoever is involved in this matter, मतलब appropriate action should be taken against the erring officials। हमारा ये डिमांड है। तो बाकी रहा कि हम अपना तब तक ये डिमांड मतलब वो जो जेन्युइन डिमांड है हमारी जारी रखेंगे। एक तो हमारा अपोलोजाइज लेटर एसोसिएशन के नाम आना चाहिए ताकि बार बार हम इस प्रैक्टिस को बार बार इस जो ऑफिशियल्स ने यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक रवैया किया है, जब भी वो गलती करते हैं फिर पेश आते हैं जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी से, उसके बाद वो दोबारा फिर वो कंप्रोमाइज़ पे आते हैं। ये कब तक चलेगा ये कंप्रोमाइज़? इस किस्म की प्रैक्टिस कब तक जारी रखेंगे? हम ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक ना अब एक ही वंस फॉर ऑल ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग होगी, ताकि हमारे जर्नलिस्ट दोबारा अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जारी रख सकें। तो इस सिलसिले में मैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो चनाब वैली एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनका भी मतलब शुक्रगुजार हूँ कि वो जब भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमें पूछ कर जाते हैं और कहते हैं कि हमने इस इंसिडेंट को कवर करना है। लिहाजा हम एसोसिएशन के हवाले से ही मैं उन ऑफिशियल्स को भी कहता हूँ कि हम देखेंगे वो क्या कार्रवाई करते हैं। उसके बाद इसमें कितने दिन का टाइम दिया हुआ है आपने? हम 3 या 4 दिन का टाइम इसमें रख लेते हैं। उसके बाद अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर हम फर्दर देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो तब तक हमारा ये बाइकआउट रहेगा। ये नहीं अब मैं सदर हूँ, मैं ये हूँ, तो बस इनसे क्या पूछना है। और ये या चीकू को बहुत बार मैंने कहा चीकू ऐसे करे, मैंने कहा नहीं ऐसे करे। कहना चाहूँगा कि मतलब हमको किसी के साथ, किसी इंसान के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इस वक्त भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो कोविड के साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सेज वगैरह लड़ रही हैं, हम इस वक्त भी उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपनी जानों पर खेल के लोगों की जानें बचा रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं कि जो उनकी पूरी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही जो आपको देखने को मिला वहाँ पे जब आप गए कवरेज करने के लिए कि वहाँ पे हाइजीन किस कदर ख़राब थी, तो उसी पे आपके साथ ये मामला हो गया। अब जनरल बात मैं ये करूँगा कि ये आज की बात नहीं है, हमेशा से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को
कुछ और समझते हैं, मीडिया पर्सन्स को ऐसे समझते हैं कि भाई ये उनको कुछ काम नहीं है इसलिए ये कर रहे हैं, जबकि ये कंसेप्ट बहुत गलत है। मीडिया पर्सन्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक लेजिस्लेटर इम्पॉर्टेंट होता है, जितना कि एक सरकार का कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट जो है इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही, क्योंकि उसके ऊपर वाइड डॉग के तौर पे वो नजर आता है। हमेशा से आज की बात नहीं है, ये काफी देर से हम देखते आए हैं कि अगर सामने मीडिया पर्सन के सामने कोई ऑफिसर आए भी, वो उनके साथ हाथ मिलाएगा, सलाम करेगा, लेकिन वो दिल से कभी नहीं उसको चाहता है कि निकल के गाली निकालता है। और ये बदकिस्मती है, वजह यही। लेकिन एक तरफ से मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारी कामयाबी का एक राज है, क्योंकि मीडिया पर्सन की जब तक वो अपना काम कर रहा है उसी वजह से उनका रिएक्शन इस तरह का होता है। अब रहा मेडिकल कॉलेज की बात। मेडिकल कॉलेज में टोटल मैस है आज, वहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल हो चुकी है उसको स्ट्रीमलाइन या स्मूथली चलाने में। अब वहां पे मीडिया पर्सन्स के लिए एक बार कुछ निकला था, तो वहां पे उन्होंने नोटिस लगाया कि मीडिया पर्सन्स यहाँ अलाउ नहीं है। आखिर मुझे बताओ, ये दुनिया में कौन से इंस्टीट्यूशन में आज तक हुआ है कि वहां पे लिखा गया है कि मीडिया पर्सन अलाउ नहीं है? मुझे कोई बताए, कोई ऐसी मिसाल है दुनिया में? कहीं लिखा जाता है कुत्ते अलाउड नहीं है या कुछ और लिखा जाता है, लेकिन मीडिया पर्सन के बारे में कभी ऐसा नहीं लगा। बहुत बदकिस्मती की बात है कि प्रिंसिपल ने यहां तक जनाबली जुर्रत की कि उसने ये लिखा कि हम मीडिया पर्सन अलाउड नहीं है। इसका मतलब है वो वहां पे चोरियां कर रहे हैं, इसका मतलब है वहां पर कुछ इलीगल हो रहा है, क्योंकि मीडिया पर्सन उन्हीं चीजों के पीछे उन्हीं को देखता रहता है। जब मीडिया पर्सन को अलाउ नहीं किया जाता है, इसका मतलब है वहां पे कुछ हो रहा है। तो अभी नसीर साहब ने आप ये तफसील से बताया कि इन सब बातों का जो हमारे लोगों के ऊपर जो अटैक्स होते हैं या हमारे लोगों के ऊपर जो मेंटल टार्चर किया जाता है, उस पर जो कदम एसोसिएशन ने उठाया है हम उसके साथ हैं। और हम जनाब अली तब तक ये अपना रवैया, हमारा जो रवैया होगा, ये हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं होता है। और ये वाज़ेह करके बताना चाहता हूं मैं सब ऑफिसर्स को, सब इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को, कि हम ये काम करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कितना भी कुछ कीजिए, हम ये नहीं छोड़ेंगे। आपकी मिसडीड्स जो हैं, आपका जो चोरियां आप कर रहे हैं, उनको हम उछालेंगे और आखिर दम तक उछालेंगे। और साथ में ये हमारा है डिसीजन कि हम ऑफिशियल फंक्शंस को कवर नहीं करेंगे। अब उसके लिए ऑफिसर्स को रखिए, उनको डिप्यूट कीजिए, वो करेंगे। करेंगे यूटी वाला न्यूज अंदर करके गया था, वार्ड में स्टोरी करके गया था, वैसे हमने जाना है जो उन्होंने कहा है, तो वैसे कौन जाएगा? हम थोड़ी ना उनके। चलो वो मैंने डीआईओ साहब को बोला, मैंने कहा इस पे ऊपर पे ऑफिशियल लेटर का नाम नहीं है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं है,